नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में जानेंगे। सौर परिवार क्या है, सौर परिवार के बारे में जानेंगे। जितने भी ग्रह हैं एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। सौर मंडल हमारे सूर्य और उससे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए सभी पिंडों का समूह है। इन पिंडों में ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा अंतर्ग्रहीय धूल और गैस शामिल होती हैं। सूर्य, सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है। यह एक तारा है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना होता है। सूर्य सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% भाग अपने में रखता है। ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन यहां होता है। इसके लिए यह फार्मूला है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। ग्रह, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिन्हें सूर्य से दूरी के अनुसार निम्न प्रकार क्रमबद्ध किया गया है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरह से ये सूर्य के दूरी के अनुसार आगे बढ़ते गए हैं। पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये भीतरी ग्रह कहलाते हैं। अगले 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। ये चारों ग्रह सूर्य के नजदीक हैं और ये चारों ग्रह सूर्य के काफी दूर हैं। बौने ग्रह, ये ग्रहाकार पिंड होते हैं परंतु अपने कक्षीय क्षेत्र को साफ नहीं कर पाते हैं। मुख्य बौने ग्रह हैं ये। प्लूटो, एरिस, हाउमिया, माके और सीरिस, ये हमारे मुख्य बौने ग्रह हैं। उपग्रह, ये ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति के 95 से अधिक ज्ञात उपग्रह हैं। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। धूमकेतु, ये बर्फ, धूल और गैस के मिश्रण से बने पिंड हैं। सूर्य के पास आने पर इनकी पूंछ बन जाती है। प्रसिद्ध धूमकेतु हैली धूमकेतु जो हर क्षेत्र वर्ष में दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह, छोटे चट्टानी पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षुद्र ग्रह पट्टे में पाए जाते हैं। मुख्य क्षुद्र ग्रह सीरीस, पल्लास, जूनो और वेस्टा आदि पाए जाते हैं। उल्काएं, अंतरिक्ष में छोटे पत्थर या धातु के कण कहलाते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उल्का बनते हैं। जो पृथ्वी की सतह पर गिर जाए उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। आगे चलते हैं। सौर मंडल का गठन, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक विशाल गैसीय बादल से सौरमंडल का निर्माण हुआ है। इस प्रक्रिया को नेब्यूलर हाइपोथेसिस कहा जाता है। धीरे धीरे गैस और धूल सूर्य के चारों ओर एक डिस्क के रूप में घूमने लगी और ग्रह, उपग्रह आदि बनने लगे। सभी से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला अब शुरू हो जाती है। यहां से हमारे बहुत सारे टॉपिक निखर के आ जाएंगे। सौर मंडल से लगभग सारी चीजें हमने यहाँ समाहित की हैं। सारे बहुविकल्पीय एक से लेके अंतिम तक आप देखें, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने मिलने वाला है। सूर्य का मुख्य रूप से कौन सा गैसों से बना है, तो सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। हाइड्रोजन का प्रतिशत 74% है और हीलियम 24% से है। तो इस प्रकार इनके प्रतिशत बने हुए हैं। 2% में अन्य गैसें पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। सूर्य सौरमंडल में कुल द्रव्यमान का लगभग कितना हिस्सा रखता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, 99.86% हिस्सा रखता है। अगला प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। सूर्य का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा को उत्सर्जित करता है?
ये फोटोस्फीयर होता है। इसके बारे में, फोटोस्फीयर सूर्य की सतह है जो हमें प्रकाश प्रदान करती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का औसत तापमान लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की बाहरी परत जिसे ऊष्मा और हवा छोड़ने के लिए जाना जाता है क्या कहलाती है? इसको कोरोना बोलते हैं। कोरोना सूर्य की, ऑप्शन ए, 1.39 मिलियन किलोमीटर सूर्य का व्यास माना जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य के कितने प्रतिशत द्रव्यमान हीलियम में है? तो ये हमारा 24%, ऑप्शन बी, द्रव्यमान हीलियम में है। अगला प्रश्न, सूर्य की नाभिक में होने वाला संलयन प्रक्रिया क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों हैं, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा पृथ्वी से शुरू हो गया है। पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है? पृथ्वी का आकार अंडाकार है। इसको पूर्ण गोल नहीं कह सकते हैं, सपाट भी नहीं कह सकते हैं और बेलनाकार भी नहीं कह सकते हैं। पृथ्वी हमारी अंडे के आकार में बनी हुई है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में पूरी होती है? ऑप्शन बी हमारा सही है, 365.25 दिन में यह पूरी होती है। अगला प्रश्न, इसके बारे में सामान्य जानकारी, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा लगभग 365.25 दिनों में करती है। यही कारण है कि 4 वर्षों में लीप ईयर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अपना अक्ष कितने डिग्री झुका हुआ है? तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण झुका हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमा गति लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिक्रमा गति लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों बदलते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात बदलने का कारण पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन से होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो ऐसी स्थिति में मौसम परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 9.8, ऑप्शन ए हमारा सही है। ये मीटर 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। ये पृथ्वी का सबसे भारी ठोस भाग कौन सा है? पृथ्वी का सबसे भारी ठोस भाग क्रस्ट कहलाता है, जिसे परपटी भी बोलते हैं। यह ऊपरी भाग होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के सबसे घना कोर किस प्रकार का है? पृथ्वी में सबसे घना कोर ठोस लोहा और निकिल का पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी में जलवायु का मुख्य परिवर्तन का कारण ए और सी हमारे सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव दोनों हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर को माना जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में परिक्रमा करता है? यह 27.3 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है।
अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रमा का आकार क्या है? चंद्रमा का आकार गोलाकार है, यह अंडाकार नहीं है, यह गोलाकार है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है? तो चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले 1/6 होता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर प्राकृतिक वातावरण है या नहीं? बहुत पतला है यहां पर प्राकृतिक वातावरण। ऑप्शन बी हमारा सही है। चंद्रमा का वातावरण अत्यंत पतला और स्थिर है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर दिन और रात का कालक्रम कितना होता है? 27.3 दिन का कालक्रम होता है। अगले क्रम में चलते हैं। चंद्रमा का एक दिन एक पूर्ण सूर्य दिन पृथ्वी की परिक्रमा अवधि के बराबर होता है। चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाले बड़े गड्ढों को क्या कहते हैं? ऑप्शन, इसे क्रेटर्स कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर सबसे बड़े गड्ढे को क्या कहा जाता है? सबसे बड़े गड्ढे को टाइको कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी की कौन सी विशेषता पर स्थिर रहता है? ऑप्शन बी, जवार और भाटा पर स्थिर रहता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा की खोज किसने की थी? चंद्रमा की खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, गैलीलियो ने 1609 में दूरबीन से चंद्रमा की सतही विवरण देखे हैं। पहली बार चंद्रमा पर मानव किसने कदम रखा है? तो पहली बार चंद्रमा पे मानव ने नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा है। नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति थे। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 मिशन से चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अगले प्रश्न की तरफ, बुध सूर्य से कितना निकटतम ग्रह है? यह पहला निकटतम ग्रह है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है। बुध का आकार किस प्रकार का है? बुध का आकार लगभग गोल है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, बुध पर दिन की लंबाई कितनी है? बुध पर दिन की लंबाई 58.6 पृथ्वी दिन के बराबर होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुध की परिक्रमा अवधि सूर्य के चारों ओर कितनी है? बुध की परिक्रमा अवधि सूर्य के चारों ओर 88 दिन की होती है। अगला प्रश्न, बुध के वातावरण की विशेषता क्या है? बुध के वातावरण की विशेषता अत्यंत पतला और नगण्य पाया जाता है। ये ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, बुध का रंग और सतह कैसी है? बुध का रंग और सतह धूसर और चट्टानी है। धूसर रंग और चट्टानी सतह है। अगला प्रश्न, बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह है या नहीं? तो इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुध की सतह का औसत तापमान दिन में कितना होता है? बुध की सतह का औसत तापमान दिन में 430 डिग्री, ऑप्शन ए हमारा सही है, होता है। 430 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बुध की रात का तापमान लगभग कितना होता है? रात में -173 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ रात का तापमान हो जाता है। बुध ग्रह को किसने खोजा था? बुध ग्रह को प्राचीन खगोलविदों ने खोजा था। ऑप्शन बी हमारा सही है। बुध प्राचीन काल से ज्ञात है, इसलिए इसे किसी विशेष वैज्ञानिक ने नहीं खोजा। इसे ऑप्शन बी के अनुसार माना गया है। अगला, धूसर दिखता है। शुक्र ग्रह का रंग जिसे
पीला धूसर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। शुक्र का रंग उसकी मोटी गैसीय परत और बादलों के कारण पीला धूसर दिखाई देता है। अगला प्रश्न, शुक्र की सतह का औसत तापमान लगभग कितना है? शुक्र की सतह का औसत तापमान 460 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना है? यह कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ऑप्शन सी हमारा सही है। शुक्र का वायुमंडल लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 3% नाइट्रोजन से बना है। शुक्र ग्रह पर एक दिन की लंबाई कितनी होती है? शुक्र ग्रह पर एक दिन की लंबाई 116.75 पृथ्वी दिन के आसपास होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुक्र की परिक्रमा की अवधि सूर्य के चारों ओर कितनी है? शुक्र के चारों ओर 225 दिन है ये। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह का घूर्णन दिशा कैसा है? शुक्र ग्रह का घूर्णन दिशा वामाव्रत है। ऑप्शन बी हमारा सही है। शुक्र का घूर्णन उल्टा है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर है ये। अगला प्रश्न, शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह है या नहीं? 48। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का सौतेला भाई क्यों कहा जाता है? आकार और संरचना में यह समान है, इसलिए इसे सौतेला भाई कहा जाता है। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह पर बादलों की मोटी परत किससे बनी है? यह सल्फ्यूरिक एसिड से बनी है। अगले प्रश्न की तरफ, बृहस्पति सूर्य से कौन से क्रम का ग्रह है? बृहस्पति सूर्य से 5वें क्रम का ग्रह माना जाता है, जो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को सौर मंडल का क्या कहा जाता है? इसे सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति का व्यास और द्रव्यमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, बृहस्पति का मुख्य घटक कौन सी गैस है? ऑप्शन ए हमारा सही है। हाइड्रोजन और हीलियम इसका मुख्य घटक है। अगला प्रश्न, बृहस्पति का प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? यह विशाल तूफान है। यह एक बहुत बड़ा स्थायी तूफान है जो कई सौ वर्षों से यहां पर मौजूद है। अगले प्रश्न की तरफ, बृहस्पति के कितने ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं? ये 2025 तक माने गए हैं। तो 2025 तक बृहस्पति के 79 उपग्रह माने गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ, बृहस्पति का एक दिन कितने समय में पूरा होता है? बृहस्पति का एक दिन 10 घंटे में पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न, बृहस्पति का परिक्रमा काल सूर्य के चारों ओर कितने वर्षों का है? सूर्य के चारों ओर ये 11.86 वर्ष का है। ये सारे आकलन पृथ्वी के समय के अनुसार माने गए हैं। पृथ्वी की सतह ठोस है या नहीं? नहीं, यह गैसीय सतह है। आगे चलते हैं। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैलीमेड है। ऑप्शन ए हमारा सही। बृहस्पति के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है? बृहस्पति के वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। मंगल ग्रह से प्रश्न शुरू है। मंगल सूर्य से कौन सा ग्रह है? मंगल सूर्य से आपके चौथे नंबर का ग्रह माना जाता है। पहला बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह का रंग कैसा है और क्यों? मंगल ग्रह का रंग लाल है। आयरन ऑक्साइड के कारण, लोहे की अधिकता के कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न, मंगल का वायुमंडल मुख्यतः किससे बना है? मंगल का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना है। अगला प्रश्न, मंगल पर दिन की लंबाई कितनी है? मंगल पर दिन की लंबाई 24.6 घंटे होती है। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह का एक वर्ष कितने दिनों का होता है? मंगल ग्रह का एक वर्ष 687 दिन का होता है। ऑप्शन बी हमारा सही। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह है या नहीं? मंगल ग्रह का 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। मंगल ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी या गड्ढे कौन से हैं? तो मंगल ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी आपके ओलंपस और मॉस हैं। ऑप्शन ए हमारा सही। अगला प्रश्न, मंगल पर पानी किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन, ये बर्फ के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह का घनत्व पृथ्वी की तुलना में कैसा है? पृथ्वी की तुलना में यह कम है। ऑप्शन सी हमारा सही। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह को कौन सा नामांकित किया गया है? तो मंगल ग्रह को इसे युद्ध के देवता के नाम से नामांकित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ, शनि सूर्य से कौन सा ग्रह है? शनि सूर्य से 6ठे नंबर का ग्रह माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही। शनि ग्रह को सौरमंडल में क्या विशेषता प्राप्त है? शनि ग्रह को सौरमंडल में सबसे सुंदर रिंग वाला ग्रह यह माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, शनि का वायुमंडल मुख्य रूप से किस गैस से बना है? शनि का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से यह बना हुआ है। अगला प्रश्न, शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, शनि का एक दिन कितने समय में पूरा होता है? शनि का एक दिन 10 घंटे और 7 मिनट में पूरा होता है। अगला प्रश्न, शनि बहुत तेजी से घूमता है, इसका एक दिन लगभग 10.7 घंटे का होता है। शनि की परिक्रमा अवधि सूर्य के चारों ओर कितनी है? शनि की परिक्रमा अवधि 29.5 वर्ष है। अगला प्रश्न, शनि ग्रह की सतह ठोस है या गैसीय? यह गैसीय ग्रह है, इसमें ठोस नहीं पाया जाता। शनि की प्रसिद्ध रंग किससे बनी है? शनि की प्रसिद्ध रंग यह बर्फ और पत्थर के टुकड़ों से बनी है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, शनि के कितने ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह 2025 तक हैं? तो इनकी संख्या 82 है, जो 2025 तक है। शनि ग्रह का घनत्व पृथ्वी की तुलना में कैसा है? शनि ग्रह का घनत्व पृथ्वी की तुलना में यहाँ कम पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरुण ग्रह से आगे हमारे प्रश्न, अरुण सूर्य से कौन सा ग्रह है? अरुण सूर्य से 7वां ग्रह है, यह 7वें क्रम का ग्रह है। अगला प्रश्न, अरुण ग्रह का मुख्य रंग क्या है? अरुण ग्रह का मुख्य रंग नीला और हरा पाया जाता है। इसके बारे में सामान्य जानकारी, यह मीथेन गैस की वजह से दिखाई देता है। यहाँ मीथेन गैस की बहुत ज्यादा अधिकता देखने को मिलती है। अरुण का वायुमंडल मुख्य रूप से किससे बना है? अरुण का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरुण का सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? अरुण के सबसे बड़े उपग्रह का नाम मिरांडा है। ऑप्शन बी हमारा सही। अगला प्रश्न, अरुण का एक दिन कितने समय में पूरा होता है? अरुण का एक दिन 17 घंटे में पूरा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही। अरुण का परिक्रमा काल सूर्य के चारों ओर कितने वर्षों का है?
अरुण का परिक्रमा काल 84 वर्ष का है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, अरुण का घूर्णन दिशा कैसी है? अरुण की घूर्णन दिशा उल्टी है। यह उल्टा घूमता है। जिस तरह परिक्रमा करती है पृथ्वी, यह उसका उल्टा करता है। आगे चलते हैं इसके बारे में। अरुण अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है और यह उल्टा घूमता है। अरुण का वायुमंडलीय तापमान लगभग कितना होता है? अरुण का वायुमंडलीय तापमान -197 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले प्रश्न की तरफ। अरुण के कितने ज्ञात उपग्रह 2025 तक हैं? तो अरुण के ज्ञात उपग्रह 2025 तक 27 माने गए हैं। साथियों, ये स्पष्ट करके इसलिए लिखा गया है, ग्रहों की संख्या जो इसके उपग्रह हैं इनकी घट बढ़ सकती है। घटने की कोई संभावना नहीं है। नए नए रिसर्च चल रहे हैं, नई नई खोज चल रही है, तो ये 2025 तक है। अरुण के वायुमंडल में मीथेन गैस क्या काम करती है? अरुण के वायुमंडल में मीथेन गैस नीला रंग देती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, वरुण सूर्य से कौन सा ग्रह है? वरुण सूर्य से 8वें नंबर का सबसे अंतिम ग्रह है। अगला प्रश्न, वरुण ग्रह का मुख्य रंग क्या है? वरुण ग्रह का मुख्य रंग नीला है। वरुण का नीला रंग मीथेन गैस के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न, वरुण का वायुमंडल मुख्य रूप से किससे बना है? वरुण का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, वरुण का एक दिन कितने समय में पूरा होता है? वरुण का एक दिन 16 घंटे में पूरा होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, वरुण की परिक्रमा अवधि सूर्य के चारों ओर कितने वर्षों में है? वरुण की परिक्रमा अवधि सूर्य के चारों ओर 164.8 वर्ष में है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, वरुण के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? वरुण के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, वरुण ग्रह को किसने खोजा था? वरुण ग्रह को जोहान गॉटफ्राइड गैली और अर्बन लेवेरियर ने खोजा था। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ, वरुण का वायुमंडलीय तापमान लगभग कितना है? वरुण का वायुमंडलीय तापमान -214 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। अगला प्रश्न, वरुण का घूर्णन दिशा कैसी है? वरुण की घूर्णन दिशा सामान्य है। जिससे पृथ्वी की है वैसे ही वरुण की है। अगला प्रश्न, वरुण का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध तूफान कौन सा है? यह ग्रेट ब्लू स्पॉट है। वरुण का विशाल तूफान ग्रेट ब्लू स्पॉट कहलाता है, जो अत्यंत तेज हवाओं के लिए जाना जाता है। साथियों, सौर मंडल से बहुविकल्पीय प्रश्नों की हमारी श्रृंखला समाप्त होगी। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।